हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो सुबह से लेकर अभी तक अपने आँख की पुतली की मानिंद अपने संभाल कर रखा। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, सुबह से लेकर अभी तक अपने आंखों की पुतली की मानिंद आपने संभाल कर रखा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। आज की शाम की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रभु को बहुत ऐद की आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता और उसका 34 अध्याय। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है एक जवान सिंह है, वो बेशक भूखा रह सकता है। यहाँ पर तुलना किससे कर रहे हैं? एक जवान सिंह, शेर, वो भूखा रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी है, प्रभु का वचन कहता है उसे कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी न होवेगी, कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज कितने लोग कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, जो हम प्रतिदिन परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर का खोजने का क्या मतलब है? परमेश्वर का खोजने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हो, परमेश्वर के निकट बैठते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। हालेलुया। आज आप जो कुछ आपको चाहिए, क्या आप परमेश्वर के सम्मुख में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हो? आपको जॉब चाहिए तो आप किसके पास जाते हो? आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना में मांगेगा तो मैं तेरे लिए जीवन में सब कुछ करके दूंगा। कितने लोग आपको जो चीज़ चाहिए, क्या आप परमेश्वर से मांगते हो? जो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा, मांगने वाले को क्यों नहीं दूंगा? एक बाप जो है बुरा होकर जब उसका बच्चा कुछ भी मांगे तो उसे दे देता है, तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, क्या उसे नहीं पता कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? और हमारा जो स्वर्गीय पिता वो हमें बेस्ट चीज़ें देगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन आज आपको चीज़ चाहिए, आप मांगते नहीं हो परमेश्वर से, आप ढूंढते नहीं हो परमेश्वर को। कितने लोगों की गवाही ऐसी आई है कि जितने लोगों ने मनुष्य पर भरोसा रखा, उन्होंने उसे ठोकर दिया और उन्होंने क्या किया? उसको इग्नोर किया और उसको दूर कर दिया और बात करना बंद कर दिया। प्रभु यहाँ पर आपको कुछ सिखाना चाहता है। जब हम परमेश्वर से बढ़कर यदि हम किसी इंसान और मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो वो उलट हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य पर भरोसा रखने का मतलब क्या है? श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है। आप शायद नौकरी के लिए भरोसा रख रहे हैं, शायद पैसों के लिए भरोसा रख रहे हैं, या और भी किसी चीज़ों के लिए आपको लगता है कि वो मेरी बहुत मदद करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ की आपकी मदद करने के लिए नहीं आता। वो आपसे वापस वो मांगेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है, वो आपको देने की ताकत रखता है। आप मांगोगे तो प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं मैंने इस पर भरोसा रखा और इसने मुझे ठोकर दे दिया, और इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसने कहा था मैं आपकी इतनी मदद करूंगा और उसने आप तो बात ही करना छोड़ दिया, उसने ये कर दिया। श्रापित है वह इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है, न कि परमेश्वर पर। वो परमेश्वर भरोसा ही नहीं रखता। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाकर मांगोगे, तब परमेश्र कहता है मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के खोजने वालों को मिलेगा। किसको मिलेगा? खोजने वाले को। क्या आप रोज परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं? क्या आप रोजाना परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी से भीख मांगे। आप एक कॉमन सेंस की बात है, भीख मांगना कोई अच्छी बात है। प्रभु आपको आलसी नहीं बनाना चाहता, बेकार नहीं बनाना चाहता, आपको वैल्यूबल बनाना चाहता है। हालेलुया। कीमती बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। तो मांगने के लिए आपको प्रभु के प्रेजेंस में बैठना होगा, प्रार्थना करना होगा। लेकिन आज वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हैं झट कुछ मैं एक फ़ोन लगाओ तो मुझे मिल जाए। इसलिए फिर उसका उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको ऐसे नहीं रहने देना चाहता। आप मतलब हो सकता है आगे कोई खतरा हो और इसलिए वो दरवाजे को बंद कर दे कि आगे चल को आपको कोई परेशानी ना हो।
इसलिए वहां पर जाने के लिए भी रोकता है कई बार परमेश्वर, क्योंकि उन्हें परमेश्वर को हमारे बारे में ज्यादा पता है। यदि आप हो सकता है आप एक इंसान पर भरोसा करो, लेकिन हो सकता है इस इंसान के मन में आपके प्रति कुछ गलती चल रहा होगा जो आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहा होगा। लेकिन परमेश्वर को पता है, यदि आप वहां जाओगे उसकी बात मानोगे, फंस सकते हो, गिर सकते हो, कुछ गलत हो सकता है। इसलिए परमेश्वर से प्यार करते, इसलिए दरवाजे को बंद कर देता है। कई बार ऐसा होता है और प्रभु सिखाना चाहता है कि मुझ पर भरोसा रखा, मुझसे प्रार्थना करके मांग और तब देख मैं तुझे दूंगा। प्रभु को आत्मिक बनाना चाहता है, प्रभु अपनी संतान बनाना चाहता है आपको। वो नहीं चाहता परमेश्वर कि आप नष्ट हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गलत जगहों पे जाए, गलत चीजें करें। परमेश्वर को बचाना चाहता है। इसलिए जवान सी को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु नहीं चाहता कि आप भीख मांगे या फिर ऐसे वैसे काम करें। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। प्रभु पूछता है कि तेरा विश्वास कहाँ है। प्रभु ने नहीं पूछा। हालेलुया, जब लाजर जब क्या हो गया था, मर गया था, तो परमेश्वर ने उसके बहनों से पूछा, यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। आज बोले कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, और तब परमेश्वर की महिमा को देखोगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, उसकी महिमा को देखने के लिए तैयार है। आप देखोगे प्रभु अद्भुत रीति से आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। आप देखोगे ग्रेट टेस्टिमनी आपके जीवन का हिस्सा होगा। आप देखोगे जॉब ढूंढ रहे हो, प्रभु के निकट बैठो और करो प्रार्थना, बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे बेस्ट जॉब दे, ताकि परमेश्वर पिता उस जॉब के द्वारा तेरी महिमा हो सके। आज कहें परमेश्वर पिता कि प्रभु मेरे बिजनेस दे, अच्छा बिजनेस दे और बढ़ा, ताकि मेरे बिजनेस के द्वारा की महिमा हो सके। अब जब बिजनेस, अब बोलो कि तेरी महिमा हो, कैसी महिमा होगी? आप परमेश्वर के घर में क्या दोगे? जो परमेश्वर का आज्ञा उसको पूरा करना है। वो टाइथ और दशमांश आप परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे, अपनी ऑफरिंग ने बीज बोगे, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। अब जब परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में मदद सहायता करोगे तो क्या परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होगा? तो क्या परमेश्वर आपको से खुश नहीं हो गया? क्यों खुश होगा? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हो, और तब आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा। प्रभु स्वर्ग से आपको भरपूरी देगा, आशीष देगा। क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। तो प्रभु क्यों नहीं देगा? भरपूरी की आशीष क्यों नहीं देगा? वो जरूर देगा। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज मनुष्य अब कुछ भी मांगने जाते तो आप कहते हो कि हाँ वो मेरी मदद कर देगा, लेकिन जैसे मदद की बारी आती है वो तो फ़ोन ही बंद कर देता है और वो फ़ोन ही नहीं उठाता। अरे ये आ गया। कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो मना कर देता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाओगे, बोलोगे प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तो डिवाइन हेल्पर प्रभु आपके जीवन में देगा। वो पूरा करेगा। कब? जब विश्वास के साथ मांगोगे, बैठोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमें को बताना चाहती है, पास्टर थे और आई थिंक वो 1 वीक से भूखे थे, और हम भी उस समय नए विश्वासी थे। हमें पता नहीं था कि कोई आता था उसको मतलब भोजन कराना चाहिए, और इतना में नॉलेज नहीं था कि ऑफरिंग देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए, सब कुछ नहीं पता था क्योंकि हम मसीह में नए थे। और वो पास्टर जी आए हमारे घर में और 1 हफ्ते से भूखे थे, और परमेश्वर का देखो अनुग्रह, मेरी मम्मी के मन में परमेश्वर ने दिया कि इन्हें खाना खिला। हालेलुया। तो अचानक से मन में आया और बोले कि जल्दी मैं खाना बना कर लेकर आती हूँ। हालेलुया। और उन्होंने बताया कि हम सच में खाना खा के तृप्त हुए, और उन्होंने बताया कि हम 1 हफ्ते से भूखे थे। और ये नहीं कि उन्होंने मांगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वो तो बस विजिटिंग करने आए घर में। और देखो परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। वो मांगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मांगे। परमेश्वर ये चाहता कि मुझसे मांग, भाई तेरा परमेश्वर हो। प्रभु ने क्या किया? मन में डाल दिया, हमारे मन में, और तुरंत आ गया। और उन्होंने बताया कि हम 1 हफ्ते से भूखे थे। हालेलुया। हमें भी कितनी खुशी शांति हुई जब हम परमेश्वर के लोगों को खाना खिलाया। तो प्रेज बी टू गॉड। जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, या परमेश्वर के पास्टर के साथ हम मिलकर काम करते हैं, तो प्रभु हमें भी ब्लेस करता है और हमें भी खुशी और शांति, आराम देता है। सचमुच में कितना बड़ा आनंद है, कितनी बड़ी खुशी है जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए काम करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु से क्यों नहीं आनंद से भरेगा आप लोगों को जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करोगे? तो हालेलुया। आप जो भी मांगते हो, आप बोलो परमेश्वर पिता इन चीज़ों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु मेरे जीवन में जो करने जा रहा बेस्ट करेगा। प्रभु मैं आपसे मांगूंगा क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं, और ये मेरा विश्वास है कि आप मेरे जीवन में पूरा करके देंगे।
आज आप ऐसे प्रार्थना करना है, आपने मांगना है तो प्रभु जरूर देगा। आपके बंद रास्तों को खोलेगा। आपको जॉब नहीं मिल रही है, मांगो परमेश्वर से, बैठो और वाचा बांध कर प्रार्थना करो, प्रभु बेस्ट जॉब देगा। आप थोड़ा मतलब दूसरा जॉब मांग रहे हो, प्रभु चलो ये जॉब मैं कर लेता, कोई बात नहीं, वो नहीं मिल रहा तो ऐसे कैसी प्रार्थना? आपको बोला प्रभु मेरे जीवन में बेस्ट कर, बेस्ट कर, बेस्ट कर। प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करेगा, बेस्ट देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप थोड़ा मांग रहे हो, प्रभु को ज्यादा देना चाहता है। हालेलुया। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मांगते हो, एबिलिटी के हिसाब से मांगते हो, लेकिन प्रभु आपके एबिलिटी से बढ़कर आपको देना चाहता है। इसलिए जो जवान सी को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी बलि वस्तु की कमी घटी न होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक जनों को अद्भुत रीति से ब्लेस करे। आज आपने सीख लिया है कि मुझे प्रभु से कैसे मांगना है, मुझे परमेश्वर से कैसे। जब आप विश्वास के साथ मांगते हो तो प्रभु प्रसन्न होता है कि हाँ मेरा बेटा, मेरे बेटे विश्वास, लगातार विश्वास के साथ मांग रही, मुझसे मांग रहा लगातार, तो मैं क्यों ना दूंगा। प्रभु कहता है आप एक बार मांगते हो, 2 बार, लेकिन मांगते जाते हो तो प्रभु उसे जरूर देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जो मांग रहे परमेश्वर पिता, इनके जीवन भरपूरी की आशीष दे प्रभु, उनको अनुग्रह और शांति से भर दे, इनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। आज शाम के समय में जो लोग परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे, जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु जी आज इनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करना, प्रभु इनके जीवन में सब कुछ मुहैया करके देना, परमेश्वर के जीवन में सब कुछ आशीष से भरपूर कर देना। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन, एक श्राप टूट जाए, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आशीष के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, मैं ठारती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, श्राप खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जॉब मांग रहे प्रभु उन्हें बेस्ट जॉब से ब्लेस कर, जो बिजनेस मांग रहे बेस्ट बिजनेस के साथ ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, आर्थिक समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चाहते कि मेरे बच्चों को एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन मिले, लेकिन फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं रिलीज करती हूँ इस डिवाइन हेल्पर को आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बिजनेस करना चाहते हैं, नया दुकान है, नया बिजनेस है, पर आपके पास पैसे नहीं है, आज मांगो परमेश्वर से, आके परमेश्वर इनकी सारी आपूर्ति करके देना, इनकी फाइनेंशियल पूर्ति करके देना, सब कुछ पूरा करके देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप देखोगे आपको फाइनेंस को बढ़ता हुआ, फाइनेंस टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ आपके हालेलुया, आपके जीवन में भरपूरी की आशीष की घोषणा करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके परमेश्वर फाइनेंस में ग्रेट टेस्टिमनी को भेजती हूँ, बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेसेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अनुग्रह शांति दे, अनुग्रह शांति दे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, इनके बंद दरवाजों को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष के द्वार बी ओपन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो बीमार है बोले यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो, मैं चंगा हो चुका हूँ। आप जो मांगोगे आपके लिए होगा। आप चंगाई मांग रहे हो, आप फाइनेंस में आशीष मांग रहे हो, आपके लिए होगा। आप बोल रहे हो कि प्रभु मेरा वीजा लग जाए, आपके लिए होगा। आप कह रहे हो परमेश्वर पिता मेरे परिवार में ये कर दे, आशीष कर दे, कोट के से जात कर, आपके लिए होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास से मांग रहे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के खोजे को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। यस लॉर्ड, इस वचन को मैं क्लेम करती हूं इनके जीवन में, और इस वचन के अनुसार इनके जीवन में पूरा कर। और मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके कामकाज को ब्लेस कर, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके घराने को ब्लेस कर, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर। जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, आजाद और चंगे हो जाए। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, नए जीवन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते प्रभु जी, इनके रास्ते ओपन हो चुके, मैं धन्यवाद कर आशीष की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी इनकी सारी जरूरतों को पूरा करके देना, खाने पीने की कोई घटी ना होने पाए, सब कुछ पूर्ति करके देना। इनके अन्न जल को भी ब्लेस करती हूँ, पानी को ब्लेस करती हूँ, भरपूरी की आशीष देना परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आपके पीछे चलने के लिए हर एक जनों को परमेश्वर अभिषेक कर मसा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कभी भी पीछे न हटे, बल्कि आगे बढ़ते जाए, अपने और आत्मिक बना, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो वेस्ट करते पैसे को इधर उधर चीजों में, यीशु के सामर्थ्य नाम में फिजूल खर्चे को डांटते प्रभु जी, इन्हों बढ़ा और ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। और इनके जीवन को आशीष का और ग्रेट टेस्टिमनी इनके जीवन का हिस्सा हो। हालेलुया। और उनको आत्मिक जीवन बढ़ा, प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे, शांति दे, विश्वास को बढ़ा। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कीजिएगा। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और आप दीप्ति प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह और शांति दे। हालेलुया। और अपने
टाइथ अपने ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपना दशमांश ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे, ब्लेस करें, आप सभी लोगों को आशीष से भरपूर करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।